विधानसभा विक्रम का रहने वाला सभी प्रेस को बहुत बहुत बधाई। सब आप लोगों ने आया है, जन स्वराज पार्टी की तरफ से हम आप लोगों को बुलाया है, आपने आया है, इसके लिए सबको बहुत बधाई। सर, जन स्वराज ही आखिर आपने क्यों चुना? भारतीय जनता पार्टी में वर्क कर चुके हैं, कांग्रेस में वर्क कर चुके हैं, कांग्रेस के बहुत पुराने नेता हैं, आज जन स्वराज का दामन थाम लिए आप। जन स्वराज बहुत पहले से हम लोगों को दिल में बसता था जी। जन स्वराज जो हमारे प्रशांत किशोर जी हैं, ये बिहार का भविष्य है। बिहार के नौजवान इनके अंदर एक नई ऊर्जा देखने का काम किया। बिहार के नौजवानों में एक नई शक्ति देने का इन्होंने काम किया। हर समुदाय के लोगों को अपने साथ जोड़कर एक नए तरीके से नए बिहार, जो बदलाव की बात हो रहा है, जो करप्शन से लिप्त बिहार, करप्शन से लिप्त ये सभी पार्टी के नेता जो परिवेश आज का देख रहे हैं आप लोग, इसलिए जो भी अच्छा काम करने वाला लोग होगा इस प्रदेश में, इस प्रदेश के हर गांव कस्बे में रहने वाला लोग, वो अगर आज कहीं भी पॉलिटिकल पार्टी में काम करेगा तो हमारे जन स्वराज पार्टी में ही काम करेगा, हमारे प्रशांत किशोर जी के साथ ही काम करेगा। सर, अभी आपने बुलाया कि जन स्वराज बहुत पहले से दिल्ली में बसता था, तो क्या जन स्वराज दिल्ली में बसते हुए कांग्रेस में केवल एक फॉर्मेलिटी था आपका? कांग्रेस में फॉर्मेलिटी तो बीच में रहा ही है, नो डाउट। इसमें सही बात कहने में आदमी को कहीं गुरेज नहीं करना चाहिए। ये फैक्ट था कि एक फॉर्मेलिटी था, लेकिन जो वर्तमान खास करके विक्रम विधानसभा का परिवेश था, विक्रम के लीडर का जो परिवेश था, उसके हिसाब से कभी कभी परिस्थिति ऐसे बनती है पॉलिटिकल लोगों का कि बिना मन का भी कहीं काम करना पड़ता है। आखिर वजह क्या रही होगी जन स्वराज की? वजह कुछ नहीं, वजह विक्रम के नौजवान, प्रदेश का नौजवान, यहाँ के लोगों, सभी लोगों का एक खूबसूरती था पीके प्रशांत किशोर पार्टी के जन स्वराज पार्टी के नेतृत्व में कि एक बार हम लोग पूरे बिहार में नए लोगों को अच्छे से जोड़कर बदलाव के लिए, जो हमारा धारा, हमारे नेता का जो सोच है कि हम बदले, इस बिहार को अपने लिए बदले, अपने बच्चे के भविष्य के लिए बदले। इसलिए जो इस मिशन में साथ जो थोड़ा भी जनमानस के लिए सोचता होगा, इस समाज के लिए सोचता होगा, बिहार विकास की बात के लिए सोचता होगा, वो जरूर इनके साथ जुड़ के काम करने का काम करेगा। डॉक्टर अशोक चौधरी जो है प्रशांत किशोर पे 100 करोड़ का मानहानि का मामला दर्ज कराया है। अरे अशोक चौधरी की बात क्या करना, अशोक चौधरी को मैं 30-40 साल से जानता हूँ। 30-40 साल से जब हमारा ये स्टूडेंट लाइफ का था तब मैं जानता हूँ, और अशोक चौधरी के साथ मैं कांग्रेस पार्टी में काम भी किया है। अशोक चौधरी जैसे लोगों तो ने ही इस प्रदेश को बर्बाद कर रख देने का काम किया। अशोक चौधरी आज शुरू अगर किया है, क्यों शुरू किया है? करप्शन से लिप्त राजनीति ही है अशोक चौधरी जी का। स्टार्ट करेंगे हम, इतिहास बताना अगर करेंगे तो ऐसा ऐसा बात बताएंगे। मैं करीब रह के देखा हूँ, कांग्रेस पार्टी में उनकी अध्यक्षता में काम करके देखा हूँ। अगर इतिहास बताना शुरू करेंगे तो पब्लिक उनको पूरे बिहार में घूमने का काम नहीं करेगा। हम तो अभी चिंतित हैं। अजब एक सोच लग रहा है कि इतना अच्छा मुख्यमंत्री जिसका नेतृत्व बिहार में नीतीश कुमार जी का, और ऐसे करप्शन से लिप्त लीडर को अभी तक वो कैसे एक्सेप्ट कर रखे हैं, ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। अब तक तो बर्खास्त करके उस आदमी को उनको हटा देना चाहिए था। एक मिनट जो बर्दाश्त नहीं कर सकता करप्शन के खिलाफ, और ऐसे करप्शन से लिप्त हमारे नेता ने जो एविडेंस दिया है, सिस्टम दिया है, और पहले से भी लोग जानते हैं, पहले से भी लोगों को मालूम है अशोक चौधरी जी के बारे में, और उसके बाद भी अभी तक मंत्रालय बना हुआ है। ये बात सवाल समझ में नहीं आता। इसलिए हम तो आग्रह करते हैं आप लोग के माध्यम से, अपने नेता के माध्यम से, हम लोग इस अपने तरफ से कि मुख्यमंत्री जी को तुरंत इस पे अमल करना चाहिए, और वैसे करप्शन से लिप्त लोगों को बर्खास्त करने की जरूरत है, नहीं कि सत्ता में रहने देने की जरूरत है। प्रशांत किशोर ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल एवं सम्राट चौधरी कई नेताओं पे आरोप लगाया है, जवाब मांगा है, लेकिन अब तक जवाब नहीं दिया गया। कहां से जवाब देगा ये लोग, जिसका इतिहास, जिसका शुरुआत ही गलत तरीके से हुआ हो। सम्राट चौधरी की बात करिए, दिलीप जायसवाल की बात करिए, या ऐसे भी बहुत सारे नेता इस प्रदेश का है। जब तक
ये सफाया नहीं होगा ऐसे ऐसे लोगों को जब तक सफाया नहीं किया जाएगा प्रदेश में, ये प्रदेश कभी खुशहाल नहीं हो सकता। न यहाँ के नौजवान खुशहाल हो सकते, न यहाँ के किसान खुशहाल हो सकते, न यहाँ का मजदूर खुशहाल हो सकते। इसलिए कि उन लोगों को सिर्फ अपने से मतलब है, अपने परिवार से मतलब है, किसी दूसरे से उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। क्या वाकई में लगता है कि प्रशांत किशोर के आ जाने से बिहार में पलायन की कमी हो जाएगी? प्रशांत किशोर जी के पास जो विजन है, मैं तो कहा कि बिहार के नौजवानों का वो भविष्य है। अगर वो उससे नेता के साथ इस प्रदेश का नौजवान अगर जात पात में बढ़ता है, जातीय बंधन को तोड़कर अगर वैसे नेता के साथ नहीं रहता है, तो प्रशांत किशोर जी का नहीं, इस बिहार के नौजवानों का दुर्भाग्य है, इस बिहार के भविष्य का दुर्भाग्य है, इस बिहार के विकास के कड़ी में बढ़ने का दुर्भाग्य होगा अगर यहाँ के नौजवान सर्व जाति के लोग। इसलिए कि आप सब किसी पार्टी की बात करो, कोई हिंदुत्व की बात करता, कोई मुस्लिम की बात करता, कोई तुष्टीकरण की बात करता, कोई सांप्रदायिक की बात करता, कोई, लेकिन हमारा ये पार्टी जन स्वराज पार्टी सर्व समाज की बात करता, समरसता की बात करता, समता मूलक समाज के निर्माण की जो सोच था उसका बात करता, और जातीय बंधन को कभी हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। प्रशांत किशोर का एक मुहिम है बिहार में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, आपके भी 2-3 स्कूल चलते हैं, तो विक्रम विधानसभा के जो अनाथ बच्चे, गरीब बच्चे हैं, उनके लिए क्या सेवा? मैं तो विक्रम में नारा ही दिया है, ये हमारा ही आवाज उठाया हुआ था कि विक्रम का बेटा ही विक्रम का नेतृत्व करे, बाहर वाले विक्रम का नेतृत्व नहीं करें। और ये नारा नहीं आप न्यूज के माध्यम से फ्लैश कर दो, मैं तो जनता से सभी को कह रखा है कि आप विक्रम से जुटो। और एजुकेशन पे हमने तो आपको आते पहले भी बताया है, लोगों से कल से भाषण में भी शुरू किया है कि पूरे स्कूल यहाँ के गरीबों के लिए फ्री रहेगा, किसी का कोई एक शुल्क नहीं रहेगा। इसलिए कि हमारा नेता का ये सोच है कि गरीबी दूर तभी हो सकता जब वो गरीब के घर में शिक्षा जाने का काम होगा। हमारा चुनाव चिन्ह भी वही है, देख सकते हैं हमारा चुनाव चिन्ह भी वही है। इसलिए हम विक्रम विधानसभा के पर मेरा घर यहाँ है, तो मैं स्टार्ट तो यहीं से करूंगा, फिर आगे भी बढ़ेंगे, मनेर भी जाएंगे, पालीगंज भी जाएंगे, यहाँ से करेंगे। लेकिन विक्रम विधानसभा के लोगों से आग्रह है कि जात पात के बंधन को तोड़िए और निःशुल्क शिक्षा हम लोग देने का काम करेंगे असेंबली चुनाव के बाद। आप बाहरी बेटा को विक्रम से चुनाव में देखना नहीं चाहते हैं, आखिर ऐसा क्यों? विकास के मुद्दे पे क्यों नहीं बात करते? मैं देखना नहीं चाहता, सो बात नहीं। यहाँ के आम आवाम देखना नहीं पसंद करता। एक राजा के राज जैसा बीता है, 12 बजे जाओ तब उससे मुलाकात होगा। दूसरा मानसिक बीमार है, कोई थोर ठिकाना नहीं, आप खोदने जाओ मुलाकात नहीं होगा। कोई एक लोग नहीं बता सकता कि मैं उसका आवास जानता हूं या उसके आवास पर जाकर मिलता हूं। तीसरा जो आ रहा है ये तो कहना ही नहीं है, इसका तो जोड़ ही नहीं है। तो सब बाहर वाले ही इस विक्रम पे अटैक करते हैं। आखिर क्या है इस विक्रम में? विक्रम का कोई बेटा ऐसा नहीं जो विक्रम का नेतृत्व कर सकता है। ये सवाल हमारा है, सवाल छोड़िए आपके विक्रम के आवाम से, विक्रम के जाकर के जनता से पूछिए आप लोग में कि क्या विक्रम में कोई एक ऐसा बेटा नहीं जो विक्रम का नेतृत्व कर सकता है, विक्रम का विकास के करीब में ले जा सकता है। और रीजन आप पूछते हैं विकास की बात, तो याद करिए विक्रम विधानसभा में खदेड़ बाबू जो नेता हुए, बंगला बना, लाइब्रेरी बना, व्यवस्था हुआ, हजारों मास्टर की बहाली हुई, गांव विकसित हुआ, गांव में 4-4 तरफ से रास्ते। आज कोई बता दे एक नया रोड का निर्माण कराया होगा? जो रोड बना है उसी रोड को लोग बनाने का काम कर रहा है पूरा। किसी जगह भी जाके देखो आप, सभी जगह। और उन लोगों ने सभी गांव में नए नए रोड का निर्माण करा के जहां जरूरत उस काम को किया। आज उस लाइब्रेरी की क्या दशा है, आज उस बंगला की क्या दशा है, विक्रम हाई स्कूल की खेल मैदान की क्या दशा है। विक्रम में आप एक सभा नहीं कर सकते, इसका कहीं जगह आज तक नहीं हुआ। 2550 साल से अभी तक हुए उनके बाद। विक्रम में आप अगर कोई बाहरी आ जाता, अगर चाहे कि विक्रम में बैठ एक रात हम रह सके, उसका भी आज तक कहीं कोई व्यवस्था सरकारी सिस्टम से नहीं किया गया जिसमें आप वहाँ यहाँ का आकर रहकर लोग अपना काम कर सकता है। इसलिए घर वाले हमें आप एक बात बता दो भाई, आप प्रेस वाले हो, मेरा ही सवाल एक आपसे है, आपका अपना बेटा है, आप कै भाई हो? 2 भाई हो, चाहे 3 भाई हो, 1 भाई हो, बहुत सारे इसमें लोग हैं। क्या आप अपने संपत्ति, अपना सब चीज
भाई वाले बेटा को दे दोगे अपने बेटा के साथ? ये सवाल है मेरा कि विक्रम, कहा गया है कि वोट कभी दूसरे को नहीं दिया जाता, वोट प्रायः अपने लोगों को दिया जाता, अपने काम करने वाले, अपने बीच रहने वाले लोगों को दिया जाता। और मंटू कुमार तो कोई लीडर नहीं है, मंटू कुमार विक्रम का बेटा है और गांव-गांव का सेवक है, गांव में घूमकर लोगों का सेवा करता है और लोगों का काम करता है। एक सवाल है सर, यदि विक्रम में आपको बनाया जाता है इस पद पे, आप यहाँ से आते हैं जीतकर प्रतिनिधि बनकर, तो कई तरह के विकास की बात करें, विक्रम में पहला विकास क्या होगा जिससे विकसित विक्रम कहा जाए? पहला विकास विक्रम विकसित कहने का दो मुद्दा हमारा सबसे जबरदस्त है। पहला जो आप कर रहे हैं, सबसे पहले विक्रम किसान मजदूर गरीब परिवार का है, सबसे बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम है। आप जाओ, सबसे पहला एजुकेशन, गरीब का बच्चा निःशुल्क शिक्षा, पहले प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क शिक्षा देने का काम सबसे पहला। दूसरा, विक्रम जो हमारा उपेक्षित है, सबसे पहले डगबंगला, लाइब्रेरी सबको ठीक करना। और तीसरा, हमारे पास जनता को मिलने पटना के दरबार में नहीं जाना होगा। मैं विक्रम, हमारा विधानसभा विक्रम में बैठूंगा और वहीं से समस्या सुनने का काम करूंगा और वहीं पे निष्पादन कराने का भी काम करूंगा। पात्र चल रहा है, पावन पर्व चल रहा है माँ दुर्गा का, क्या शुभकामनाएं रहेगा और क्या संदेश रहेगा विक्रम की जनता को? माता दुर्गा शक्ति की रूप है। जब जब जुर्म धर्म पे हावी हुआ, कहीं न कहीं कोई न कोई रूप में अवतार हुआ। चाहे रामराज की बात करो, कृष्ण की बात करो, माता दुर्गा की बात करो, सब आप लोग जानते हैं। इसलिए माता दुर्गा इस विक्रम को इतना शक्ति दे, इतना ताकत दे कि विक्रम में जितने भी रावण रूप लोग हैं सब समाप्त हो जाए। इस बार विक्रम में धर्म स्थापित हो, विक्रम के किसान मजदूर परिवार के घर खुशहाली जाए, हर परिवार के लोग अच्छे से इस मां के पूजन को करें, यही कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।